आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूँ। लाल की क्लास काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा एपिसोड नंबर 237। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग आप बीती अनुभव द वेटिंग फॉर वीज़ा की। और इस सामग्री का जो आधार है वो है डॉक्टर अंबेडकर के हिंदी राइटिंग्स वॉल्यूम 25 और डॉक्टर अंबेडकर के अंग्रेज़ी राइटिंग वॉल्यूम 12। अंबेडकरनामा देखना और शेयर करना ना भूलें, सीधा काम की बात कर रहा हूँ। अब चलिए आज हम चलते हैं एपिसोड नंबर 237 में वेटिंग फॉर वीज़ा के पार्ट 4 में। और यह एक तरह से ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा में जो अनुभव हुए डॉक्टर अंबेडकर को उनके साथियों के साथ, उसी की चर्चा इसमें उन्होंने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि वर्ष 1934 में दलित वर्गों के आंदोलन में मेरे कुछ सहयोगियों ने सैर सपाटे पर जाने की इच्छा व्यक्त की। वे चाहते थे कि मैं भी साथ चलूं। मैं सहमत हो गया। यह फैसला हुआ कि हमारा कार्यक्रम जो भी बने उसमें बैरूल की बौद्ध गुफाओं की यात्रा जरूर शामिल हो। यह निश्चय हुआ कि मैं नासिक जाऊं और अन्य सभी लोग मुझे वहां मिलें। बैरूल जाने के लिए हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद मुसलमान रियासत हैदराबाद में है और यह निजाम की रियासत में शामिल है। औरंगाबाद जाने के लिए हमें पहले एक और कस्बे दौलताबाद से गुजरना था। दौलताबाद भी हैदराबाद रियासत का ही अंग था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और कभी प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्मारक है और कोई भी यात्री जो उधर जाता है उसे यह स्थल जरूर देखनी चाहिए। हमने भी अपने कार्यक्रम में दौलताबाद की यात्रा शामिल कर ली थी। आगे लिखते हैं। हमने कुछ बसें और पर्यटक कारें किराए पर ली। लगभग हम लोग 30 व्यक्ति थे। हमने नासिक से यौला की यात्रा आरंभ की। हमने अपने भ्रमण के कार्यक्रम की घोषणा जानबूझकर नहीं की थी। एक ये गुप्त भ्रमण था। अपने सहयोगियों को सबको नहीं बुला गया था। हम गुप्त रूप से यात्रा करना चाहते थे ताकि अछूत पर्यटकों को देश के दूरस्थ भागों में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, हमें उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हमने उन स्थानों पर अपने लोगों को सूचना दे दी थी जहां हमें रुकना था। तदनुसार, उसी योजना के अनुसार, यद्यपि हम निजाम रियासत के बहुत से गांवों से गुजरे, हमारा कोई आदमी हमसे मिलने नहीं आया। लेकिन दौलताबाद की बात दूसरी थी। हमने वहां अपने लोगों को आने की सूचना दे दी थी। वे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और शहर के प्रवेश मार्ग पर एकत्र हो गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम पहले रुककर चाय नाश्ता कर लें, उसके बाद किला देखने जाएं। हम उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। हालांकि हमें चाय की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन शाम होने से पूर्व हम काफ़ी समय लेना चाहते थे ताकि किले को अच्छे से देख सकें। अतः हम किला देखने के लिए चले गए और अपने लोगों से कहा कि हम लौटने पर चाय नाश्ता करेंगे। हमने अपने ड्राइवर से आगे चलने को कहा और कुछ ही क्षणों में हम किले के द्वार पर पहुंच गए। रमज़ान का महीना था। मुसलमान लोग इस समय रोज़ा रखते हैं।
किले के फाटक के बिल्कुल पास, आगे अब यहाँ पे स्टोरी आ रही है आगे, किले के फाटक के बिल्कुल पास एक छोटा सा तालाब है जो लबालब भरा रहता है। उसके चारों ओर चौड़े पत्थर का खरंजा है। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर और कपड़े धूल में सन गए थे और हम सभी नहाना चाहते थे। बिना सोचे समझे कुछ लोगों ने तालाब से पानी लेकर खरंजे पर हाथ पैर धो लिए। इसके पश्चात हम किले के द्वार पर गए। किले के अंदर सशस्त्र सिपाही थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर कर लिया। हमने संतरी से यह पूछना प्रारंभ किया कि किले के अंदर जाने के लिए इजाज़त लेने का क्या तरीका है, परमिशन कैसे लें। उसी समय एक सफ़ेद दाढ़ी वाला मुसलमान पीछे से चिल्लाता हुआ आया। ढेढों मतलब अछूतों। ढेढों अर्थात अछूतों ने तालाब अपवित्र कर दिया है। तुरंत ही किले के आसपास के सभी जवान और बूढ़े मुसलमान वहां आ गए और सभी ने हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ढेढों को अहंकार हो गया। ढेढ अपना धर्म भूल गए हैं। ढेढों को एक पाठ पढ़ाया जाए इत्यादि। वे उग्र हो गए थे। हमने उनसे कहा कि हम बाहर से आए हैं और स्थानीय रीति रिवाज नहीं जानते। वे स्थानीय अछूतों पर बिगड़ने लगे जो अब तक फाटक तक आ गए थे। कहा कि तुमने इन बाहर के लोगों को क्यों नहीं बताया कि अछूत इस तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे यह प्रश्न उन बेचारों से पूछते रहे जबकि हम तालाब में घुसे तब वे वहां नहीं थे। वास्तव में यह हमारी भूल थी कि हम बिना पूछे इस तालाब में घुस गए थे। वे कहने लगे कि वह उनकी गलती नहीं है। जो स्थानीय निवासी थे वो कहने लगे यह उनकी गलती नहीं है। लेकिन मुसलमान मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वे हमको और उनको भली बुरी बातें सुनाते रहे। उनकी बातें इतनी गंदी थीं कि हमें उन पर क्रोध भी आ गया। हमें अपने ऊपर काबू रखना पड़ा, नहीं तो बड़ी आसानी से उपद्रव हो सकता था और हत्याएं भी हो सकती थी। हम नहीं चाहते थे कि कोई फौजदारी मामला हो और हमें अपना दौरा एकदम समाप्त करना पड़े। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भीड़ में एक नौजवान मुसलमान यह कह रहा था कि हर एक को अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अर्थात अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ अधीर हो गया और उससे कुछ गुस्से में पूछा कि क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? यदि कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे इस तालाब से पानी लेने से रोकोगे? इस सीधे प्रश्न से मुसलमानों पर कुछ प्रभाव पड़ा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। संतरी की ओर घूरकर मैंने दोबारा गुस्से में कहा, क्या हम किले के अंदर जा सकते हैं या नहीं? हमें बताएं। यदि हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। संतरी ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज पर लिख कर दिया। वह उसे अंदर अधीक्षक के पास ले गया और बाहर आया। हमें बताया कि हम किले के अंदर जा सकते हैं, किंतु हमें कहीं भी किले के अंदर पानी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं होगा। पानी को कहीं हाथ नहीं लगा सकते। और इसके लिए यह देखने के लिए कि पानी को हाथ नहीं लगा सकते, एक सशस्त्र सिपाही जो है उनके साथ
लगा दिया गया ताकि आदेश का उल्लंघन नहीं हो। इस घटनाक्रम के अंत में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मैंने यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया था कि एक व्यक्ति जो हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है, और इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति जो हिंदुओं के लिए अछूत है वह मुसलमान के लिए भी अछूत है। तो ये रहा पार्ट 4 वेटिंग फॉर वीज़ा। साथियों, अगला जो 2 एपिसोड है वो डॉक्टर अंबेडकर की आप बीती नहीं है, बल्कि दूसरे 2 घटनाओं पे जिन लोगों ने वो बातें उनको सुनाई, जो घटनाएं सुनाई, उस दो पे वो लेख है। तो अगले छोटे छोटे 2 एपिसोड में मैं उस लेख को बनाऊंगा, पढ़ूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक आपसे एक आग्रह है, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा देखते रहिए, दिखाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ब्लू बटन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।